ते ना बिल्कुल शर्मसार हो चुके हैं। वो तो एक धर्म का भाई बना हुआ था, आजकल मतलब यहाँ तक हो चुका है कि एक सगे अपने मतलब एक ही माँ के पेट से जन्म लेकर वहाँ भी ऐसे काम होने लग रहे हैं। ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दून चन्नत की राम राम। हाल फिलहाल आप हांसी पार्क में मौजूद हाँ, और अपने साथ यो भाई देखने ला रहे हो जो पहला वीडियो आई थी, यो भाई भी मौजूद है। और साथ में जो यूसा जी हैं जो समाज सेवी हैं, और जो आप देखे हो काफ़ी सारे इनके इंटरव्यू देखे होंगे चलना पर। अगर जो लीव लेसन का मामला उसमें इनकी काफ़ी सारी आवाज़ देखी भाई से कानून के खिलाफ जो ये बातचीत कर रहे हैं भाई ये कानून गलत है, किस तरह जो एक परिवार दो परिवार उजड़न लग रहे उन्हें पे बातचीत करने खातर इस भाई का फोन जावा इनके पास उषा जी दौरा पूछांगे कुकर के बात है। मिले नमस्कार उषा जी। नमस्कार जी। आपके दौरे इस भाई का फोन जावा है कि कुछ मानो इस बात में आप जो देखो जगदीप वाला जो मामला हुआ था उसमें जितने मेरे इंटरव्यू हुए थे वो भाई ने देखे हैं, तो इंटरव्यू देखकर ही भाई को भी लगा कि भाई शायद बहन मेरे लिए भी आवाज़ उठा सकती है। और थोड़ी सी हिम्मत बनी इसकी जगदीप वाली जो वीडियो देखने के बाद। भाई जितने दिन से भाई परेशान था, कुछ शर्म के मारे ये अपना खुल के नहीं बोल पा रहा था, तो इसकी थोड़ी सी हिम्मत बनी कि मैं भी अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ। इस भाई के साथ भी वही लिव इन रिलेशनशिप वाली सेम कहानी बनी हुई है और अपनी आवाज़ दबाए बैठा था, तो आज इस भाई ने हिम्मत करी, हमारे पास आया है जी। भाई साहब जो आप ये लिव रिलेशन का सिस्टम में मैंने देखने ला रहे हो, जो उषा जी आवाज़ ठहरी है सही ठहरी है? ये बिल्कुल सही ठहरी जी, बिल्कुल। जो आपके साथ जो इस तरह की घटना और आप ये देखने लायक रहे हो जगह जगह है, तो जो ये समाज को इस चीज़ में आवाज़ उठानी नहीं चाहिए, कितनी उठानी चाहिए समाज को? उठानी चाहिए, समाज को आवाज़ उठानी चाहिए, क्यों नहीं उठानी चाहिए? गलत तो गलती है। तो आपने जो उषा जी इधर फोन कराया था इनसे आपकी क्या बातचीत हुई? ये बहन जी, मैंने इनको अपना दर्द दुख बताया, बहन जी ने यहाँ का एड्रेस दिया, मैं आ गया, मैंने बताया जी मेरे साथ ऐसा हुआ है। सब कुछ पता होने के बाद भी मेरी सास को भी, मेरे को तो अपनी सास पे शर्म आ रही सबसे ज़्यादा, इतनी बड़ी बूढ़ी औरत, उसको सब कुछ पता था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कहा? एक बार सच कह देती बेटा ये तेरे साथ खुश नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं हंस के छोड़ देता उसको। बच्चे मैं रख लेता चाहे वो रख लेती, कोई बात को नहीं, कम से कम बच्चे से मिलने की वो तो देनी चाहिए उन्होंने। बच्चे से नहीं मिलने देती, ना वीडियो कॉलिंग उठाती मेरी वाइफ, ना बात करवाती है। बच्चे का क्या कसूर है? वो लड़का है छोटा है, 8-6 साल का है, गोली नाम है उसका, मेरे बिना रह नहीं सकता वो। अब 2 दिन में उसको बाप कहने लग गया था, ऐसी माँ ने शिक्षा दे दी, बताओ। मतलब जो लिव रिलेशन में रह रही उसको पिताजी कहने लगे? उसको पिताजी कहने लग गया। मेरा 6 साल का लड़का मेरे आंखों के सामने गया है। मैं रोड तक गया था लेने के लिए, इसको पैर पकड़े, नाक रगड़ी, सब कुछ करा। बोला मैं को नहीं आऊँगा, ना आ जाऊँ ना कल आई, मैं मेरा लड़का दे दे। बोला ले जा दम में तो, मैं बोला चल। बोला मैं तो पापा के साथ रहूँगा, मैं पापा ही बना देता नहीं इतनी जल्दी। पापा बोलने लग गया उसको, पता नहीं के खुआ है, भगवान जाने के नहीं, समझ में नहीं आ रही कहानी के समाज का। वो मेरे साथ रहता था कल तक तो, भाई भाई भाई, मेरे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था, आज वही मेरा बाप बन गया। समझ में नहीं आ रहा के कहानी के नहीं। अरे तने जब इसके साथ रहना था, मेरे साथ इतना विश्वासघात क्यों करा? घर में तो मेरी वाइफ उसको गाली काटती थी, मैं भी समझ नहीं पाया मेरी वाइफ इसको इतना गाली काटती है, फिर भी हमारे घर आ जाता, मैं भी इस बात को समझ नहीं पाया। क्या पता क्या हो रहा था क्या नहीं है, जब मेरी वाइफ जाने या वो जाने या मेरी सास जाने। मेरी सास जब भी आई है मेरे को कभी नहीं कहा मेरी सास ने कि बेटा मिल जा मैं आ रही हूँ, कभी भी नहीं गया। वो सुनील बंजारा बैठा पाया करता मेरी सास के बारे में, मेरी सास के साथ, यानी कि मेरी सास को सब पता था इस कहानी का। इतनी चौकी थाने हुए हैं, मेरी सास एक बार भी नहीं आई। चलो मैं गलती मानता हूँ, मेरे से गलती हुई है, वो भी जाओ इंसान से, ऐसी बात नहीं है। जब गलती तो किसी मानता हूँ तो बड़ों का फर्ज तो था ना। एक बार भी मेरी सास नहीं आई है, मेरे को रैप्टे नहीं मारे, 2 अपनी लड़की के मारती, 4 मेरे मारती। ढंग से रहना तो रो, के ड्रामे करके तो हमने रोज चौकी ताने, ये बात होती थी। मैं अकेला परेशान था, मैं क्या करता, समझ में नहीं मेरे को। मैंने तो उषा जी आपने इस भाई की सुनी, आप भी एक माँ हो जी। इस भाई ने कहा अगर मेरा जब मेरा लड़का वीडियो कॉल कर आपकी माँ ने देखने खातर, एक जी। तो एक माँ खातर कितना के फर्ज मानो? देखो जी, जो मतलब बच्चे होते हैं उनका फर्ज एक जो संस्कार देना है, एक सही रास्ता दिखाना है, वो माँ का ही फर्ज होता है। बाप क्या होता है कि कमा के ले आएगा, ठीक है, बाप का यही होती है कमा के ले आएगा। लेकिन एक बच्चों को जो संस्कार देना है, एक सही रास्ता दिखाना है, वो एक माँ का ही उसका हक होता है सारा।
तो जो ये भैया ऐसे छोड़ के जा रही हैं तो हमें तो समझ नहीं आता कि इनका क्या पत्थर दिल है, क्या अपनी मर्यादा ये भूल चुकी हैं, या फिर जो बच्चों से जो मोह ममता है वो इनकी खत्म हो चुकी है। कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपने मतलब बच्चों को छोड़कर ये चली जाती हैं ये औरतें। और जो ये भाई बता रहा है कि भाई इसकी सास भी इसमें इन्वॉल्व थी, मैं उसको कहना चाहती हूँ कि तू भी तो एक माँ थी, तूने अपनी बेटी का गलत में भी साथ दे दिया, गलत कर रही थी उसके बावजूद भी तू अपनी बेटी के साथ खड़ी होगी, तो उस बेटी के भी तो बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों से क्यों अलग करवा दिया तूने? ये मतलब एक जो अपराध है वो अपने सिर पर उसने ले रखा है। वो भी तो उसने भी बच्चे पैदा कर रखे हैं, फिर अपनी बेटी को अपने बच्चों से अलग करवा रही है। एक बात और है, इसने बोली कि भाई बहन भाई का नाता, जी। एक पवित्र नाता जो हिंदू धर्म के अंदर आप मानना पवित्र नाता है, एक बहन भाई का सबसे पवित्र मान्या जावा है। और जो राजे महाराजा रानिया टीम का चलना लग रहा है, एक जो अपने चित्तौड़गढ़ की रानी थी उसने एक धागा भेजा था मायू के पास, अगर भाई नूनू मेरी मैं खतरे में हूँ, आप आओ मेरी रक्षा करो। यो भाई बतावा उस जो इसकी वाइफ है उस लड़के को राखी बांधा है, जो भाई का नाता दिया जावा है, और उसके बाद यह घटना हुआ, तो यह समाज में किस तरह का कुछ संदेश है? देखो रिश्ते ना बिल्कुल शर्मसार हो चुके हैं। वो तो एक धर्म का भाई बना हुआ था, आजकल मतलब यहाँ तक हो चुका है कि एक सगे अपने मतलब एक ही माँ के पेट से जन्म लेकर वहाँ भी ऐसे काम होने लग रहे हैं। तो शर्म आने की बात है भाई, क्या बोले हैं मतलब जो समाज ये किस दिशा की ओर जाता जा रहा है, ये युवा पीढ़ी किस दिशा की ओर जा रही है। एक बहन को बहन नहीं समझते, बहन भाई को भाई नहीं समझ पा रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे इनके अंदर संस्कारों की कमी होती जा रही है। जो ये आजकल का जो ये जमाना आ गया है फोन का, जो माएँ हैं उनको फुर्सत नहीं होती, फ़ोन से काम किया, फ़ोन उठा लिया। मेरे ख्याल से ये एक पॉइंट ये भी है इसके अंदर कि वो जो माएँ हैं संस्कार बच्चों को नहीं दे पा रही हैं बहुत ज़्यादा। मतलब वो हमारा एक समय ऐसा आ गया है कि बहुत ज़्यादा एक माँ को एक फ्रेंड बन के, एक दोस्त बन के अपने बच्चों के साथ रहना पड़ेगा और अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, तभी ये कुछ घटनाएं मेरे हिसाब से कम हो सकती हैं। जी, जो आप मिलके इस भाई के साथ जो लिवलेशन के कानून के खिलाफ काफ़ी सारे मुद्दे पर आप जान लग रहे हो, जो ये आवाज़ उठने लग रही है, आप मिले पब्लिक से क्या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहो? मैं सभी से मेरी ये अपील है, कोई मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, 2 जने 4 जने 5 जने मिलके कुछ नहीं कर सकते। हम आवाज़ उठा रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से, हमारी जो जनता इसको जागरूक करने के लिए इतना हम रोज़ बोलते हैं। तो सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई सभी को एक होना पड़ेगा उस, और ये जो लिव इन रिलेशनशिप है इसके खिलाफ सबको मिलके आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, 2-4 जनों से कुछ नहीं होगा। देखो एकता जहाँ पे होती है ना वहाँ सरकार भी झुक जाती है। पीछे सबने देखा होगा जो हमारा किसान आंदोलन था, जो वो एक्ट पास हुए थे, तब भी ये बोला जा रहा था कि जो कानून बना दिए गए वो वापस नहीं होंगे, उनमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो हमारे समाज ने हमारी एकता दिखाई, जो हमारा हरियाणा पंजाब भाईचारा इकट्ठा हुआ, एकता हुई, तो वो कानून वापस हुए। तो मेरा ये मानना है कि फिर से अगर एक ऐसा ही आंदोलन अगर हम शुरू करें सभी मिलकर, तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप का ये जो मामला है इसमें शायद कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। जी, तो वही मामला देख लिया आपने, जो लिव रिलेशन का जो मामला है, जो अपने देश में प्रदेश में जो डिम का काम करने लग रही है, तो आज भी हमारे पास टाइम है भाई जो इस बात ने पूरी करने खातर है कि भाई इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाने खातर है। वहाँ कर दिन ले रहा ले टेम बिक गया, ले बढ़ गया आना नहीं, तेरा सांप बिक गया, लकीर पानी नहीं, तो मतलब वाह है भी तो ये जो चीज़ हो लेगी और जो टेम जालेगा और सांप जालेगा, पाछे उड़ लकीर पीटी जाइयो, सांप नहीं मरना भाई। इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाओ भाई। जैसे दुनिया समाज में अच्छा रहना है तो समाज बनाए रखना है, तो जितना हो सके इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो और लिव रिलेशन कानून के खिलाफ आवाज़ उठाओ। और जब आप इस आवाज़ तक सहमत हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने कमेंट करके जो अपनी राय जरूर रखें कि भाई जो लिव रिलेशन का कानून सही है या गलत है, कितना मानो अपनी राय जरूर रखें। और आने वाले दिनों में इस तरह के भाई फिर ना और गणे नहीं लेकिन क्या हमें इस कानून ने जितना हो सके जल्दी से जल्दी बंद करने की कोशिश करो।